हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो जैसे ही चैनल पे अपलोड हो आपके पास उसकी सूचना चली जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले पाइप और टैंकी की पार्ट 1 बना दिया है। पार्ट 1 में हमने 2 टाइप पे कर लिए हैं। जिसको देखना है वो चैनल पे जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में और जाके पार्ट 1 देख के आइए। आज हम यहाँ से बात करेंगे पार्ट 2 की, पाइप और टैंकी की। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है टाइप नंबर 3। इसमें तीसरी टाइप है जब 2 से अधिक नल खोले जाएं। आज किस टाइप में हम चर्चा करेंगे? जब 2 से अधिक नल खोले जाएं उस टाइप। तीसरी टाइप का पहला क्वेश्चन है आपका कि पाइप ए किसी टैंकी को 20 मिनट में भर सकता है। पाइप ए किसी टैंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसे 30 मिनट में, जबकि पाइप बी उसे कितने मिनट में भर सकता है? 30 मिनट में। फिर बोल रहा है जबकि पाइप सी भरी टैंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। अब ये क्या है? हमारा 20 मिनट है और ये क्या है? 30 मिनट है। और वो बोल रहा है कि एक पाइप सी लगा है जो वो पूरे टैंकी को कितने देर में खाली कर सकता है? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? अगर सबको मिनट में लिए हैं तो उसको भी हम किस में लेंगे? मिनट में लेंगे। एक बार इत्मीनान से कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी पाइप को 20 मिनट में, किसी पानी टैंकी को तथा बी उसे 30 मिनट में भर सकता है, जबकि नल सी उस भरी टैंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले का निशान हम कहां पे लगाते हैं? नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये घंटा दिया था इसलिए हमने इसको पहले किस में लिखा? मिनट में, क्योंकि ये सारे मिनट में थे। अब हमारा पहला प्रोसेस क्या होता है? हमने बार बार बताया है कि पहले हम इसका क्या निकालेंगे? तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 60। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो तीनों से कट जाए, 20, 30 और 60 से। अब ये 60 में हम काटेंगे, 20 से भाग देंगे, 20 त्याई 60 और 30 दूना कितना होता है? 60 और 60 एकम 60। अब देखिए ये जो निकल के आता है इस साइड में हमने बताया है ये क्या होता है? आपका कुल कार्य होता है, निकल के आता है तीनों द्वारा कुल किया गया कार्य। और जो इनके ऊपर ये निकल के आती है ये क्षमताएं निकल के आती है। ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है और ये सी की क्षमता है। बात समझ आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितने मिनट में भर जाएगी? अब सोचो, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जा रहा है, 2 लोग भर रहे हैं, 1 लोग खाली कर रहे हैं। कहने का मतलब 3, 2, 5 क्षमता से भरा जा रहा है और 1 क्षमता से क्या हो रही है? टैंकी खाली हो रही है। जैसे अब यहाँ बता दें कि जैसे यहाँ पे 5 क्षमता से ऊपर वाले 2 नल ए प्लस बी भर रहे हैं, 5 से वो भर रहे हैं, 1 नल नीचे की तरफ लगा रहा है, 1 से वो क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो भरा ओवरऑल भरा कितना जा रहा है? 4 क्षमता से पानी भरी जा रही हो। वही यहाँ पे करते हैं हम। समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। समय बराबर होती है आपकी कार्य बटे क्षमता। तो यहां से कुल कार्य कितना है? 60 है। और इन दोनों की जो भर रहे हैं उनकी क्षमता तो जुड़ेंगी। 3 और 2 क्षमता से 5 क्षमता भर रहा है और जो खाली कर रहा है उसकी क्षमता हम घटा देते हैं। इसमें से 1 क्षमता हम घटा देंगे क्योंकि ये जो सी वाला नल है वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 बटे, यहाँ पे 5 में से 1 गए, कितना हो जाएगा? 4। जब इसका भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी कि पूरी टैंकी भरने में कितना समय लगेगा आपका? 20 मिनट। ठीक है, ये टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? स्लाइड देखिए, बाद में लगते हैं इसलिए हमें क्वेश्चन नीचे देखना पड़ जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि नल ए किसी हौज को 60 मिनट में तथा नल बी उसे 70 मिनट में भर सकता है। क्या बोल रहा है? नल ए किसी हौज को 60 मिनट में, क्या बोल रहा है? नल ए जो है वो किसी हौज को 60 मिनट में, फिर उसके बाद नल बी किसी हौज को 75 मिनट में भरता है। बोल रहा है कि नल ए जो है वो किसी हौज को 60 मिनट में और जो बी है वो 75 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल सी उसे खाली करता है। तीसरा नल जो लगा है, कहीं हम लिख लेते हैं, बोल रहा है तीसरा नल लगा है जो उसे खाली करता है टैंकी को। फिर बोल रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ खोल देने पर हौज कितने मिनट में भर जाता है? 50 मिनट में भर जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है बताइए कि तीसरे नल सी, बोल रहा है कि बताइए तीसरा नल सी
कितने समय में टैंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। बात समझ आ रही है। बोल रहा है तीसरा नल सी पूरी भरी टैंकी को कितने समय में आपका क्या कर देगा, खाली कर देगा। चलिए हम निकालते हैं, वैसे जैसे हमेशा निकालते आए हैं। पहले हम इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। उसमें देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है ए किसी टैंकी को 60 मिनट में, बी किसी टैंकी को 75 मिनट में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर बोल रहा है 50 मिनट भर सकते हैं। लेकिन जो सी नल है वो टैंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और जो ए बी है वो भर रहे हैं। तो हम पहले तीनों का लेते हैं एलसीएम। 60, 75 और 50 का एलसीएम लगभग आएगा 300। तो यहाँ पे पहली बार जाएगा 5 बार, और इसमें अगर हम गुणा करेंगे ये कितना बार जाएगा, 4 बार। 4 पचे 20, 4 से 28, 2 30। और अगर हम यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब देख लीजिए इन तीनों की क्षमता मिलकर आ रही है कितनी है, 6। जबकि हमें पता चल गया ए की क्षमता कितनी है, 5 है, और बी की क्षमता कितनी है, 4 है, ठीक है। 5 4 9 क्षमता हो गया। तो कहने का मतलब अब 9 में से 6 घटाएंगे वही सी की क्षमता होगी, क्योंकि सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता निकल के आई कितनी, 6। जबकि हमें पता है ए बी की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, 5 और 4 9, प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6। यानी कि सी बराबर यहां से हो जाएगा 6 माइनस 9। तो सी का निकल के आएगा आपका, सी की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, -3। कहने का मतलब ये 3 से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। वही तो बोला है कि सी नल को, अगर सी जो है टैंकी को खाली कर रहा है, तो अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो हमने बताया है ये क्या होता है, कुल कार्य होता है। ये होता है आपका कुल कार्य। कुल कार्य कितना है, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो समय हम लिखेंगे यहां से, समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुल कार्य कितना है, 300। और तीसरा नल उस टैंकी को 100 मिनट में खाली कर देगा। हम बात करते हैं अगले टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 क्या है, जब बीच में ही किसी नल को बंद कर दिया जाए या खोल दिया जाए, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है आपका कि एक टब नल ए 12 मिनट में तथा नल बी 15 मिनट में भर देता है, ठीक है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टब कितने समय में भर जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं इसका। बोल रहा है ए किसी नल को कितने मिनट में भर रहा है, 12 मिनट में। फिर उसके बाद बोल रहा है बी उसे कितने मिनट में भर रहा है, ए 12 मिनट में, बी कितने मिनट में भर रहा है, 15 मिनट में। फिर बोल रहा है ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो बी अकेले शेष नल को कितने समय भरेगा। चलिए पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका। कॉन्सेप्ट देखिए, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैथ आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हर बार की तरह। कितना एलसीएम आएगा, 60। 12 पच्चीस 60 और 15 चौका 60। पूरा ये जो निकल के आता है इस साइड में हमने बार बार बताया है, ये क्या होता है, कार्य निकल के आता है, और ये क्या होती है, इनकी क्षमताएं निकल के आती है। फिर बोल रहा है कि ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। अब सोचो, लेकिन ए और बी 3 मिनट तक तो दोनों ने साथ कार्य किया होगा और कार्य कर लिया होगा कुछ ना कुछ। तो हम लिखेंगे ए और बी द्वारा 3 मिनट तक किया गया कार्य। तो 3 मिनट तक कितने इन दोनों ने कितना कार्य किया होगा, इनकी कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो यहां से अगर हम कार्य दोनों का निकालें तो यहां से दोनों की क्षमताएं, क्योंकि दोनों ने साथ स्टार्ट किया है, 5 और 4 9 क्षमता से कितने समय तक किए हैं ये लोग ने, 3 मिनट तक। 9 क्षमता से 3 मिनट तक कार्य किए तो कितना कार्य खत्म कर दिया, 9 त्रिक 27। तो अब 60 में से इन लोगों ने 27 कार्य खत्म कर दिया। बचा कितना कार्य है आपका, 33 कार्य। अब 33 कार्य बचा है, लेकिन अब 27 कार्य खत्म होते ही ए ने क्या कर दिया, कार्य छोड़ के चला गया। अब बचा कौन है, बी बचा है 4 क्षमता से, यानी कि बी 33 कार्य कितने समय में करेगा, 33 कार्य बचा है, और ए अब छोड़ दिया है, बी अपने 4 क्षमता से करेगा। ये कितना आ जाएगा, 4 से 28, 28 और नहीं 4 8 32, 32 1 33 बटे 4। समझ में आ रहा है आपको ये वाला क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को जरूर रिवर्स करके फिर से देख लीजिए। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नल किसी हौज को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं। चलिए लिखते हैं। बोल रहा है दो नल किसी हौज को 6 घंटे में और 8 घंटे में भरते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया गया, पहले नल को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए। बोल रहा है पहले नल को कितने समय बाद क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। कि टैंकी कितने समय भर जाए, 4 घंटे में। लास्ट में टैंकी कितने समय भर जाए, 4 घंटे में, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट देखिए, पकड़िए इसका। बोल रहा है ए 6 घंटे में भरता है
और बी 8 घंटे में, दोनों का हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आएगा, 24। यहाँ से 24 में भाग देंगे, 6 चौक 24 और ये 8 3 24। कहने का मतलब ए की क्षमता 4 आ गई, बी की क्षमता 3 और इनका कार्य कितना आ गया, कुल मिला के 24 कार्य। अब बोल रहा है कितने समय पहले किसको बंद कर दिया जाए, पहले कितने समय बाद पहले टैंक को बंद कर दिया जाए, कि लास्ट में टैंकी कितने समय में भर जाए, 4 घंटे में। अब लास्ट जो 4 घंटा तक चला है, बी तो पूरा चला रहा होगा। इसकी ट्रिक होती है कि जो छोड़ दिया उसको नहीं लेते हम, पहले बी को लेंगे, क्योंकि बी तो लास्ट में 4 घंटा ये वाला कार्य किया होगा। तो हम लिखेंगे बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा अंत तक किया गया कार्य, अंत तक किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर आपका होता है क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय। यहां से क्षमता बी की कितनी है, 3 क्षमता है, और लास्ट जो 4 घंटा था बी तो चला ही रहा होगा, ये तो बीच में मान लो छोड़ दिया, लेकिन बी जो है वो तो लास्ट का 4 घंटा चला रहा होगा। तो 4 तिहाई 12 कार्य बी ने क्या कर लिया था, खत्म कर लिया था। लास्ट तक बी चला रहा होगा, 12 कार्य खत्म कर लिया रहा होगा। बचा था जो कार्य शेष 12 था वो कौन करके छोड़ा रहा होगा, जो शेष कार्य 12 बचा था वो ए ने कार्य करके वही कार्य छोड़ा रहा होगा। तो यानी कि ए द्वारा लिया गया समय, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना होता है, तो फुल बचा है कितना कार्य आपका, बच रहा है 12 कार्य। अब ए की क्षमता कितनी है, 4 क्षमता, इसने कितना कार्य करके छोड़ा रहा होगा, 3 घंटे बाद इसने कार्य छोड़ दिया रहा होगा। तो लास्ट में अगर ये 3 घंटे बाद कार्य छोड़ देता तो लास्ट में टैंकी कितने समय में भर जाती, 4 घंटे में। थोड़ा टफ है, एक बार फिर से समझिए। बोल रहा है ए किसी टैंकी को 6 घंटे में भर सकता है और बी उसे 8 घंटे में भर सकता है। बोल रहा है कितने समय पहले ए को बंद कर दिया जाए कि टैंकी 4 घंटे में भर जाए। अब सोचो ए को तो बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन बी जो है वो लास्ट का 4 घंटा चला रहा होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं बी कितना कार्य लास्ट तक किया रहा होगा 4 घंटे में। तो बी के द्वारा किया गया कार्य, इसकी इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 4 और इसने कितना कार्य लास्ट तक किया रहा होगा 4। इसकी बी की क्षमता कितनी है 3 और इसने लास्ट तक कार्य कितना कर रहा होगा 4 घंटे तक। तो 4 तिहाई 12 कार्य इसने खत्म कर लिए। बचा कितना कार्य, इस 24 में से 12 कार्य बचा था और वही कार्य कौन करके छोड़ा रहा होगा, ए कार्य करके छोड़ दिया रहा होगा। तो 4 तिहाई 12, यानी कि अगर वो ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाता तो टैंकी कितने समय में भर जाती, 4 घंटे पहले बंद भर जाती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले।